हाय गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ्स का। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और लास्ट बच जाएगा आपका 3.4। ठीक है, तो ये लेक्चर में हम 3.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट निकाल लीजिए अपना कॉपी और आपका एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हम बेसिक सब देख चुके हैं जो कि यहाँ पर यूज होगा। अगर नहीं देखें तो जाके पहले देख लीजिए, ट्रांसपोज समझिए, स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो भी समझिए, तब आपको ये एक्सरसाइज आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। सो यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज आपका 3.3। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए भाई। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है भाई, आपको बस ट्रांसपोज आना चाहिए और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कहानी जो थ्योरम में आपको बताया था 2 ठो, वो आपको याद होना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखना। सबसे पहला नंबर आप देख सकते हैं कि आपको क्या बोला है, ट्रांसपोज निकालने को बोला है, फाइंड द ट्रांसपोज। ठीक है, आपको क्या बोला है, ट्रांसपोज निकालने को बोला है। बहुत सारा मैट्रिक्स दे दिया है, बहुत ही आसान सवाल है भाई, मैं ये कर चुका हूँ। ये दिया है 5 1/2 और -1 दिया है भाई। इसका ट्रांसपोज करोगे है ना, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 5 1/2 -1 है ना। ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज का सिंबल टी देते हैं, पता है ना, और डैश भी दे सकते हो है ना, डैश दे देता हूँ, चलो डैश। तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या, एक ठो रो है, कॉलम में बदल जाएगा। 5 1/2 -1 कॉलम में है, रो में आ जाएगा, यानी 5 1/2 -1। ये सब बता चुका हूं मैं। ठीक है, पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखो क्या बोला है, 1 -1 2 3। बहुत ही आसान है भाई। अब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब आपको सिंबल दे देना है, ठीक है, ऊपर दे देना है डैश, है ना। तो ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी 1 -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। पता है ना ये सब, बहुत ही आसान है। थर्ड नंबर देखो, 1 2 3। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर आपको दिया -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1 ये दिया है। अब इसका ट्रांसपोज करो, मैं डायरेक्ट लिखा डैश। ठीक है, चेंज कर दो, रो को कॉलम कर दो और कॉलम को रो कर दो, वही चीज है। तो -1 5 6 कॉलम हो गया, √3 5 6 कॉलम हो गया, 2 3 -1 कॉलम हो गया। समझ में आ गया ना भाई, बहुत ही आसान है ना। चलिए लिख लीजिए फटाफट, देन हम दे जाएंगे 2 नंबर। चलिए, बहुत ही आसान है, 2 नंबर देखते हैं। चलिए, हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर। दो नंबर क्या बोला है, आपको 2 मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, -1 2 3 और 5 7 यहाँ पर है 9 -2 1 1। ठीक है, ये एक ठो दिया है एंड बी एक ठो दिया है मैट्रिक्स। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है। -4 1 -5 1 2 0, यहाँ पर है 1 3 1, इतना है भाई। -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। बहुत बढ़िया। आपको क्या बोला है, वेरीफाई करना है, यानी चेक करना है, वेरीफाई दैट। पहला तो चेक करना है आपको A+, मैं ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज बताया था ना, यानी A' + B' के साथ बराबर होता है। दूसरा वाला आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है, A - B का होल डैश इक्वल टू A' - B'। बहुत ही आसान है ना, कर सकते हो। ठीक है, 2 ठो चेक करना है। पहले तो इसको हम चेक करते हैं भाई, A + B का होल डैश इक्वल टू A' + B' हम चेक करेंगे ये गिवन मैट्रिक्स में। ठीक है, अब पहले A + B का होल डैश करने से पहले हमको A + B निकालना पड़ेगा, है ना। A + B निकालना पड़ेगा, यानी 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, अब -1 -4 -5 आएगा, ऐड कर दो। 2 + 1 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना है। 3 - 5 यानी -2, 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 0 9 हो जाएगा, -2 + 1
-1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया। ठीक है ना भाई, इतना समझ में आ गया, पूरा a + b मिल गया। अब हमको इसका क्या करना है भाई, ट्रांसपोज करना है। डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसपोज लिख दो, है ना, तो इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, -5 3 -2 6 9 9, ठीक है, 6 9 9, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, -1 4 2, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ट्रांसपोज मिल गया, यानी आपका LHS मिल गया। ठीक है, अब RHS हमको ये दिखाना है, पहले A का ट्रांसपोज निकालो तभी आप प्लस कर सकते हो। अब भाई A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ, A कहाँ है, ये इसका ट्रांसपोज करो, उल्टा दो, -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9, चेंज हो गया भाई कॉलम में, -2 1 1 -2 1 1, ठीक है। अब B मैट्रिक्स देखो, सॉरी B ट्रांसपोज करो, B ट्रांसपोज B आपका ये है, तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब भाई A का और B का दोनों का ट्रांसपोज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना, हमको RHS चेक करना, ये RHS है आपका। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, -1 -4 -5 1 + 5 6 -2 + 1 -1, आ रहा है ना, देखो आ रहा है ना, देखो LHS के साथ बराबर हो रहा है। ठीक है, अब 1 + 2 3 7 + 2 9 3 + 4 4 हो गया। ठीक है, 3 से आपका -2 होगा, है ना, और ये आपका 9 + 0 9 हो गया, और 1 1 2 हो गया। ठीक है, क्या LHS बराबर है RHS के साथ? RHS के साथ है, LHS भी इतना आया, RHS भी इतना आया। सो हम कह सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, मतलब ये = ये लिख देना है तो लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। अब दूसरा वाला आप खुद कर सकते हो भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर भी कहानी ऐसा है। ठीक है, 3 नंबर भी ऐसा है। ठीक है, वही करना है आपको। चलो 3 नंबर भी देख लेते हैं। चलो 3 नंबर में मैट्रिक्स बस अलग दिया है, दूसरा दिया है, डिफरेंट दिया है इससे, तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वही आपको बोला है, यहाँ पर भी कहानी वैसे है। ठीक है, मैट्रिक्स बस यहाँ पर चेंज किया है, मैट्रिक्स चेंज कर दिया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, A का मैट्रिक्स दिया है आपका 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, एंड B दिया है आपका -1 2 1 1 2 3। तो आपको वही चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि A + B का होल ट्रांसपोज बराबर टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ठीक है, अब पहले तो A + B निकालो। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं भाई, अब हमको यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, इसका तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही नहीं दिख रहा है, तो कैसे करेंगे भाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ना गलत दे दिया है भाई, ओ सॉरी आपका A' दिया है ना, सॉरी आपका A' दे दिया है, ये आपका A' है। ठीक है, तो A + B का ट्रांसपोज, पहले A' को A कर लेते हैं। A क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज दे दिया है, A का ट्रांसपोज आपको दे दिया, तो A शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा भाई, A' इतना है तो A कर देंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 3 -1 0 4 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तभी जाकर हम A + B कर सकते हैं। B तो आपका है, अभी देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, ये 2/3 मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 मैट्रिक्स है, तो ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अभी A + B निकाल लेंगे। B वो है, A ये है, ऐड करो, 3 -1 2 -1 2 आपका 1 0 + 1 1, अब 4 + 1 5 2 + 2 आपका क्या हो जाएगा 4 1 + 3 4। A + B इतना मिल गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो इधर डैश लग जाएगा। ट्रांसपोज करने से क्या होगा भाई, 2 1 1 हो गया, 5 4 4 5 4 4, ये मिल गया इतना। समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए अब A' + B' को प्लस कर देते हैं भाई। ठीक है, A' + B' डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। A' भाई ये तो गिवन है आपका 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, अब प्लस B'
बी ए है, बी डैश करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर -1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब दोनों को ऐड करो, तो ऐड करो, 3 से 1 गया 2, -1 2 1 1, ये आपका 4 + 1 5 4 4, ठीक है ना भाई। अब देखो दोनों बराबर आया। LHS आपका ये था, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये था, इतना मिला, RHS इतना मिला, ये आपका RHS है, ठीक है, सेम मिला, समझ में आ गया। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि A + B का होल डैश बराबर टू A डैश प्लस B डैश। अब सेकेंड वाला आप करना भाई, सेकेंड वाला आप करना A - B का, बस माइनस लगेगा, होल डैश इक्वल टू A डैश माइनस B डैश, ठीक है। चलिए लिख लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए समझ में आ गया, 2 3 नंबर वही है। चलिए 4 नंबर करके देखते हैं, मिटाएंगे। चलिए 4 नंबर देखें क्या है, क्या दिया है। 4 नंबर आपको देखो मैं लिख देता हूं। 4 नंबर आपका, इफ अगर A डैश का वैल्यू दे दिया आपको -2 3 1 2 एंड B का वैल्यू दे दिया -1 0 1 2, ये दिया है, तो आपको करना है फाइंड आपको करना है A + 2B का होल डैश, आपको ये निकालना है, ठीक है। आपको AB इतना दे दिया, तो पहले तो A डैश है, तो पहले हमको यहाँ पर प्रूव हमको शो करना इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर भाई A दिख रहा है, बट हमारे पास है A डैश, तो पहले A डैश को A बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 3 1 2 हो जाएगा ना, चेंज हो गया रो कॉलम में, ठीक है। A मिल गया। अब B तो हमारे पास है, तो हम आसानी से अब A + 2B निकाल सकते हैं। तो A आपका क्या है -2 1 3 2, ठीक है, प्लस 2B है, 2 × B क्या है भाई B ये है -1 0 1 2, ठीक है। अब देखना -2 1 3 2, ठीक है, प्लस अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना, 2 × -1 -2 2 × 0 0 2 × 1 2 2 × 2 4, ठीक है। अब क्या होगा भाई, ऐड कर दो, -2 -2 -4 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6। क्या समझ में आया इतना? चलिए लिख लीजिए, बहुत ही आसान था। चलिए लिख लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखते हैं भाई। देखिए 5 नंबर में एग्जाम्पल भी दिया था। 5 नंबर जैसा मैं एग्जाम्पल जब बेसिक करवा रहा था तब आपको बताया था उस टाइप का, ठीक है। फिर भी वही यहाँ पर फिर यूज हुआ है, फिर हम देखेंगे 5 नंबर। आपको क्या करना है, 5 नंबर बोला है फॉर द मैट्रिसेस A एंड B आपको वेरीफाई करने को बोला है। वेरीफाई दैट कि AB का होल ट्रांसपोज बराबर टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, बताया था, याद करो, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है। तो दो ठो आपको मैट्रिक्स दे दिया। सबसे पहला आपको ये मैट्रिक्स में चेक करना है कि अगर A मैट्रिक्स ये है -1 -4 3, और B मैट्रिक्स आपको दे दिया है, B मैट्रिक्स दे दिया आपको कितना -1 2 3, ठीक है। B इतना दिया है, A इतना दिया है, -1 2 1 है ना, -2 1 -1 2 1, ठीक है। तो समझ में आ गया। आपको क्या करना है, आपको ये बराबर टू ये आपको शो करना है, वेरीफाई करना है ये मैट्रिक्स में। और एक ठो भी मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और एक ठो सेकंड वाला भी क्वेश्चन दिया है, वो आप कर लेना, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ, वो आप कर लेना, बहुत ही आसान है। चलिए मैं जैसे बताऊँ बता चुका हूँ मैं, ठीक है, फिर भी और एक बार हम देख लेते हैं। चलिए पहले तो हम निकालेंगे क्या भाई, AB, पहले तो AB निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे ना। तो पहले AB निकालेंगे, ठीक है, AB निकालेंगे पहले, ठीक है। AB देखो, A × B 1 -4 3, A × B क्या है -1
2 1 लिख देंगे, फिर पहला ऐसे लिख देंगे ना, ए ये है बी ये है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होगा भाई, मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना कैसे करना है, हम कैसे करना है, रो को कॉलम करना है, 1 इंटू -1, ठीक है, 1 इंटू 2 1 इंटू 1, फिर माइनस माइनस प्लस 4, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 2 8, माइनस प्लस माइनस ये आपका 4, यानी -1 2 1 ये सब आएगा ना, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ठीक से, -4 होगा, ठीक है। अब 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। अब भाई ये रो है, ये आपका कॉलम है, ये सब कॉलम है, तो रो को सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 इंटू -1, फिर 1 के 2 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 4 सेकंड वाला रो को करना है तीनों कॉलम में, 1 2 3, ठीक है, पता है ये सब मल्टीप्लिकेशन का नियम है, ठीक है। अब ये इतना तो आ गया भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। अब ए बी मिल गया, अब ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पर डायरेक्ट कर दो तो ये डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 1 हो जाएगा, 4 8 -4 हो जाएगा, -3 6 3 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये आपका LHS मिल गया ए बी का ट्रांसपोज। अब बी डैश ए डैश को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं बी डैश ए डैश, अब सुनना, बी डैश यानी बी को उल्टाएंगे हम, बी ये है तो उल्टा हो जाएगा, -1 2 1 डैश में डायरेक्ट कर रहा हूँ, इनटू ए डैश, देखो ए डैश को फिर 1 -4 3 1 -4 3, ठीक है भाई। अब ठीक उसी की तरह आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या होगा, -1 इंटू 1 -1, माइनस माइनस +4 -3 आ गया ना, देखो, फिर 2 इंटू 1 2, -8 6 1 -4 3, क्या LHS बराबर टू RHS है, देखो भाई ये सेम हो गया। सो हम कह सकते हैं कि AB का होल ट्रांसपोज बराबर टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है भाई। चलिए लिख लीजिए, हम 6 नंबर करेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए 6 नंबर करते हैं। हो गया, मिटाएंगे, चलिए छः नंबर देखते हैं। चलिए 6 नंबर कहाँ गया, हाँ 6 नंबर का 2 बीट दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सबसे पहला आपको बोल दिया है कि 6 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू अगर कॉस अल्फा साइन अल्फा, ध्यान सुनना, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा, ठीक है, ये है। देन आपको वेरीफाई करना है, यानी चेक करना है, वेरीफाई कि ए डैश इंटू ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आपको चेक करना है, ठीक है ना भाई, बहुत ही आसान है। आपको एक में ए मैट्रिक्स दे दिया, आपको चेक करना है कि ए डैश और ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यानी आपका 1 0 0 1 इस प्रकार का आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो करके देखते हैं भाई। तो पहले तो हम इसका ए डैश निकालेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। ए डैश निकालेंगे, क्या हो जाएगा भाई, कॉस अल्फा नीचे आ जाएगा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, ए डैश मिल गया। अब हम करेंगे ए डैश इंटू ए करेंगे, ए डैश आपका ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू, समझ में आ रहा है ना भाई, पूरा क्लियर चेक कर लो भाई क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब हम इंटू करेंगे किसके, ए क्या है भाई, ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है भाई, पता है ना कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम में, ठीक है, फिर छोड़ेंगे स्पेस, फिर देखो कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। देखो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा
फिर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, स्पेस देंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये अल्फा है तो अल्फा है, कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अरे भाई ये तो कटे जाएगा, ठीक, उसी की तरह यहाँ इसको करो, इसको फर्स्ट कॉलम में, तो आपका हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। बहुत ही आसान सवाल है भाई। अब माइनस प्लस टर्म कट गया, दिस टर्म कट गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1, यानी आप लिख सकते हैं 1 0 0 1, ठीक है ना भाई। आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला ना, मिला कि नहीं मिला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 है ना भाई, ठीक है। यानी आपका ए डैश इंटू ए बराबर हुआ, ए डैश इंटू ए बराबर हुआ आई के साथ, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। हेंस अरे यार, सो हमारा प्रूफ हो गया देयरफॉर, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया गैस, पूरा क्लियर। इसका सेकंड वाला नंबर आप करना भाई, इसके जैसा ही करना है, वही शो करना, बस मैट्रिक्स दूसरा दिया है, ठीक है, आप खुद से करना। तो गैस इसका हम 2 पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना, एक पार्ट में थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है, 2 पार्ट करेंगे भाई, कितना खड़ा होंगे। तो 6 नंबर तक हम कंप्लीट कर लिए हैं, फिर और 6 नंबर बच गया, 12 टोटल नंबर है, 2 पार्ट बनेगा इसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम तुरंत मिलेंगे भाई, तुरंत मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।